मैं क्या कहूँ, ये जो TRE 3 है, मतलब जो शिक्षक बहाली का जो तीसरा चरण है, ये तो मुझे लग रहा है जैसे शुरू से इसका जतरा ही खराब हो। फिर बीच में बेल्ट्रॉन पर विवाद उठा के बेल्ट्रॉन को नहीं जाना चाहिए, किसी बाहरी एजेंसी को जाना चाहिए। फिर एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट की मांग हुई, अंक से सफलता और विफलता का फैसला होता है। उसमें यदि कई आपको आंसर की में गलतियां हों तो इसको तो संज्ञान में लेना चाहिए BPSC में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए लगातार आंसर की जारी किया जा रहा है और ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आपत्तियां जताई जा रही है। अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आंसर की जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हैं और कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हमने बताया था उसको गलत कर कहीं ना कहीं विभाग ने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। ऐसे में कई सारे विषयों को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आंसर की में त्रुटियों की खबरें आ रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? अब मैं क्या कहूँ, ये जो TRE 3 है, मतलब जो शिक्षक बहाली का जो तीसरा चरण है, ये तो मुझे लग रहा है जैसे शुरू से इसका जतरा ही खराब हो। अब देखिए, मार्च महीने में इसकी परीक्षा हुई, उसके बाद पता चला कि झारखंड में हज़ारीबाग में कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, वहाँ 250 लड़के लड़कियाँ को सॉल्वर गैंग प्रोजेक्टर पर प्रश्न पत्र का हल बता रहा था। उसके बाद हंगामा हुआ, 250 लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद TRE 3 परीक्षा रद्द हुई, फिर पुनर्परीक्षा हुई। उसके बाद भी इसमें तरह तरह के विवाद आ रहे हैं। कभी विवाद आता है कि जो आपको OMR शीट है उसको ठीक से नहीं हुआ, जिन लोगों ने गोले काले किए थे वो गोले काले नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं। फिर बीच में बेल्ट्रॉन पर विवाद उठा के बेल्ट्रॉन को नहीं जाना चाहिए, किसी बाहरी एजेंसी को जाना चाहिए। फिर एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट की मांग हुई, तो बहुत सारे विवादों में घिरा हुआ है। और एक नया विवाद आया है, वो मुझे लगता है उर्दू भाषा के जो ये हैं शिक्षक हैं 6ठी से 8वीं तक के, वो लोग बता रहे हैं कि जो आंसर की है उस आंसर की में बहुत त्रुटियां हैं। और मुझे ये बात मालूम हुई है, ये भी पता चला कि हाँ सच में वो आंसर की में त्रुटियां हैं। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। जब एक एक अंक से सफलता और विफलता का फैसला होता है, उसमें यदि कई आपको आंसर की में गलतियां हों तो इसको तो संज्ञान में लेना चाहिए BPSC को, और उस अनुसार काम करना चाहिए। या तो फिर उन सारे प्रश्नों को हटाना चाहिए मूल्यांकन से, या फिर आंसर की में बदलाव करना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है इससे BPSC की विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जी, सुधार की मांग करेंगे पूर्व IPS में? अब सुधार की मांग तो मैं देखिए शुरू से करता आया। उसमें एक बड़ा सुझाव है कि एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट की बात है। एक अभ्यर्थी 4 जगह सफल हो जाता है, एक जगह भौतिक योगदान करता है, बाकी 3 सीटें खा जाता है। फिर रिज़ल्ट के पहले काउंसलिंग की मैंने मांग की है, फिर पूरक आरोप पत्र की मैं मांग करता आया हूँ, फिर मांग करता आया हूँ कि बेल्ट्रॉन की जगह राज्य के बाहर की किसी एजेंसी से जांच कराया जाए। फिर ये जो आंसर की में त्रुटियाँ हैं इनका निराकरण हो, इनको ठीक किया जाए। यही सब मेरी मांगे हैं। जी, डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं है तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा फर्जी बहाल हो रहे हैं बिहार में। नहीं, डोमिसाइल पर तो पहले भी मैंने अपना रवैया क्लियर किया है। मैं तो डोमिसाइल का समर्थन नहीं करता। डोमिसाइल करने का ये मतलब होगा कि बिहार के ही अस्थायी निवासी बहाल हो पाएंगे। मेरा ये कहना है कि अगर बिहार के लोग पंजाब और दिल्ली में जाके रोजी रोटी कमा लेते हैं बाहर जाके, तो फिर बाहर के लोग बिहार में आके रोजी रोटी क्यों नहीं कमाएंगे। इसलिए मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता हूँ। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे। ऐसे में जिस तरीके से त्रुटियां आ रही इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं आंसर की से लेकर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और भी तमाम मांगों को लेकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर समर्थन नहीं कर रहे थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार का छात्र जो है बाहर जाके नौकरी करेगा तो बाहर के छात्र क्यों नहीं आकर बिहार में नौकरी कर सकते हैं। फिलहाल बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास की आपने तमाम मांगे सुनी, क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थियों को लेकर, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।